खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, पुराने नियम का जो लास्ट प्रॉफिट था वो था प्रॉफिट मलाकी, नबी मलाकी। अब मलाकी के बाद खुदा 400 साल तक कोई बात नहीं करता। इस 400 साल को डार्क एरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई नबी नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई सपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। 400 साल के लिए खुदा चुप था। पर उस 400 साल से पहले खुदा ने एक वायदा किया था प्रॉफिट मलाकी के द्वारा। और वो वायदा क्या था? मलाकी उसका चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर और 5वीं आयत में खुदा ने ये वायदा किया, देखो यहोवा के इस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। अब खुदावंद इस वायदे को कर वो 400 साल का समय शुरू हो गया। खुदा पुराने नियम को इस तरह क्लोज करता है कि मैं अपने एक नबी को भेजूंगा। अब खुदा ने कुछ कहा कि वो क्या क्या करेगा, ठीक है। अब खुदावंद ये वायदा करता है और 400 साल तक कुछ नहीं, कोई वर्ड नहीं, कोई नबी नहीं आया, कुछ कहा नहीं उसने कि प्रभु इस तरह कहता है। पर 400 साल के बाद जब खुदा बात करता है ना, खुदा पता क्या बात करता है? हे जकरिया, एलिशबा एक पुत्र को जन्म देगी, वह महान होगा। खुदा ने जो वायदा किया था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में किया था कि वो नबी आएगा और ये कार्य करेगा। खुदा वायदा करता है। अब 400 साल का वो शांत पीरियड था। पर ये जो जकरिया है, जब वह मंदिर में प्रभु की सेवा कर रहा था तो प्रभु का वचन कहता, प्रभु ने अपना मैसेज भेजा कि मैं एक अद्भुत काम करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। शायद आपको लगता होगा कि खुदा कार्य नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में, सब कुछ शांत है। पर याद रखिए, जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं, परमेश्वर अपने वायदों को भूला नहीं है। जो परमेश्वर ने आपके साथ अपने प्रॉमिसेस किए हैं, याद रखें, परमेश्वर उन वायदों को भूला नहीं है। हालेलुया। खुदावंद ने मलाकी उस लास्ट प्रॉफिट के द्वारा एक वायदा किया कि मैं एक नबी को भेजूंगा। 400 साल तक कोई वर्ड नहीं आया, पर 400 साल के बाद जब खुदा बात करता है ना, पहली बात ही ये खुदा ने की कि मैं अपने वायदे को पूरा करने जा रहा हूँ। खुदा ने वायदा किया और उसके बाद खुदा ने उसको फुलफिल किया, पूरा किया। आज हो सकता है आप उस सिचुएशन से या आप उस टाइम से होकर गुजरे हैं जब आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, ज़िंदगी में कुछ दिख नहीं रहा। याद रखें, शायद आपको नहीं दिख रहा, खुदा फिर भी काम कर रहा है। शायद आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पर याद रखें, प्रभु अपने वायदों को भूला नहीं है, प्रभु अपने प्रॉमिसेस को भूला नहीं है। प्रभु अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। खुदावंद अपने हर एक वायदे को पूरा करेगा। जो भी उसने आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं, खुदावंद हर एक वायदे को पूरा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रॉमिस कीपर, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और खुदावंद ने जकरिया से कहा, जकरिया यूहन्ना के बारे में कि वो जो बच्चा होगा वह महान होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा और वह परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा। हो सकता है आप बहुत सारी बातों के लिए दुआ कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा, पर याद रखिए, खुदावंद कार्य करेगा। जब खुदा कार्य करेगा तो वो महान होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ होगा, उसकी महिमा के लिए होगा और परमेश्वर की महिमा उस कार्य के द्वारा होगी। हालेलुया। आज हो सकता है आप उस वेटिंग पीरियड से होकर गुजर रहे हैं जब आपको वेट करना पड़ रहा है, पर याद रखें, प्रभु कार्य कर रहा है। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, पर खुदावंद फिर भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद फिर भी कार्य कर रहा है, खुदावंद फिर भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बात का प्रभु ने एक समय ठहराया है। खुदावंद के साथ चलते रहें। बस देखिए, ये जो जकरिया था, चाहे उसके पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, पर फिर भी वह मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहा था।
मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहा था। अब 400 साल के बाद खुदा ने किससे बात की? वो जो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था, जो प्रभु की सेवा कर रहा था। ये क्या शो करता है? प्रभु किनके जीवन में प्रभु के वायदे पूरे होते हैं? वह जो परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, वह जो परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। चाहे ज़िंदगी में टेस्ट आए, चाहे ज़िंदगी में वेटिंग पीरियड आए, पर फिर भी वो कहते हैं प्रभु मैं जानता हूँ कि तू कार्य कर रहा है। चाहे मुझे नज़र नहीं आ रहा, चाहे मेरी ज़िंदगी में मुझे इस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ रहा, पर मैं फिर भी तेरी बड़ाई करूँगा, मैं फिर भी तेरी महिमा करूँगा, फिर भी तेरी सेवा करूँगा। हालेलुया। और खुदा के स्वर्गदूत ने ज़करिया से कहा, ज़करिया तुझे आनंद होगा, तुझे खुशी होगी, तुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि वह जो पुत्र होगा वह प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। आज हो सकता है आप बहुत सारी बातों के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रभु हर एक वायदे को पूरा करेगा और आपके चेहरे को खुशी से भरेगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा। जब आप उस अद्भुत कामों को जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया, जब आप उनको देखेंगे तो आप खुदा की बड़ाई करेंगे, आप खुदा की प्रेज़ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रभु इस समय आपसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। खुदावंद इस समय ज़िंदगियों में एक इनकरेजमेंट लेकर आ रहा है। हालेलुया। चाहे आपको नज़र नहीं आ रहा, प्रभु फिर भी काम कर रहा है, प्रभु फिर भी काम कर रहा है, प्रभु फिर भी काम कर रहा है। हालेलुया। जो उसने वायदे किए हैं वो उनको पूरा करेगा। प्रभु हर एक वायदे को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। मैं चाहता हूँ हम दुआ करें, सभी जन दुआ करें। जो आज आपने कलाम सुना है, इस कलाम को अपने दिल में बसाएं, दिल में। हालेलुया। कि पुराने नियम में खुदावंद ने इस तरह क्लोज़ किया कि मैं एक नबी को भेजूंगा। अब 400 साल के बाद जब जो पहली बात थी वो खुदा के वायदे की फुलफिलमेंट थी। खुदा अपने वायदे के बारे में बात करता है कि अब वो वायदा पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा ने आपके लिए अपना मैसेज भेजा है, आज खुदा ने आपके लिए अपना पैगाम भेजा है। जो प्रॉमिसेस आपको खुदा ने अपने कलाम के द्वारा दिए, अपने नबियों के द्वारा दिए हैं, प्रभु उन सब प्रॉमिसेस को पूरा करने जा रहा है। प्रभु अपने वायदों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। ये दुआ करते हैं। रिपोशन धीरे बेरे बेरे बे सारे बे फिश थे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जिसने अब्राहम के साथ अपने वायदों को पूरा किया, वो आपके साथ भी अपने वायदों को पूरा करेगा। जिसने याकूब की ज़िंदगी में कार्य किया, वह आपकी ज़िंदगी में भी कार्य करेगा। हालेलुया। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं परमेश्वर इन ज़िंदगियों को छू। परमेश्वर जो परमेश्वर बहुत डिस्करेज हुए पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने अपना कलाम भेजा है और इनको इनकरेज किया है परमेश्वर कि ये उठें और परमेश्वर तेरी सेवा कर सके, क्योंकि तू वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होता। जवान शेर को कमी होती है, पर यहोवा के लोगों को किसी भी बात की कमी नहीं होती, किसी भी बात की घटी नहीं होती। जितने तेरी ओर देखते हैं परमेश्वर, वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। इनको अपने जलाल से भर प्रभु, इनको अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए प्रभु इनको बल दे ताकि ये खड़े हो सके परमेश्वर। खुदावन जो वायदे तूने किए हैं, तू हर एक वायदे को पूरा करेगा मेरे परमेश्वर। खुदावन जो वायदे आपने इनके साथ किए हैं परमेश्वर, आप हर एक वायदे को पूरा करेंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इनको ज़ोर देना ताकि ये तेरे साथ चल सके, तेरे राहों पर चल सके, तेरे वचनों पर चल सके परमेश्वर। अपने लोगों को छू परमेश्वर, और इनको अपनी सामर्थ से भर, अपने जलाल से भर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।